हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के लिए वैदिक सूक्त है। ठीक है, वैदिक सूक्त का सामान्य परिचय आज हम यहाँ पढ़ेंगे। सूक्त कौन सा है दोस्तों? सूक्त हमारा है शिव संकल्प सूक्त और जो है संज्ञान सूक्त। सूक्त कौन सा पढ़ना है जिसका सामान्य परिचय पढ़ना है? तो हम देखेंगे शिव संकल्प सूक्त और जो है संज्ञान सूक्त। ठीक है, इसका आज हम सामान्य परिचय यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सामान्य परिचय से प्रश्न उत्तरी पूछा जाता है कि इसमें ऋषि कौन है, संज्ञान सूक्त के देवता कौन है, संज्ञान सूक्त में कुल मंत्र कितना है, शिव संकल्प किस जो है वेद से लिया गया है, और शिव संकल्प सूक्त के कौन से ऋषि, कौन से देवता, कौन सा छंद है, यह सभी जो है सामान्य प्रश्न उत्तरी जो है पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सामान्य प्रश्न उत्तरी देंगे और हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस वन बाय माला मैम द्वारा। ठीक है, तो एमएस क्लासेस वन हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। और जो है हमारा नाम माला देवी है, यानी कि जो है माला मैम के द्वारा यह जो है क्लास चलाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है आज हम सामान्य परिचय शिव संकल्प सूक्त। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त का आज हम जो है यहाँ पे सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिव संकल्प सूक्त का सामान्य परिचय पूछेगा। शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है, किस वेद से शिव संकल्प सूक्त लिया गया है दोस्तों? तो वेद का हमारा नाम है शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद के दो भाग कर दिए गए। हमारे वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। 4 हमारे वेद होते हैं। तो जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के हमारे दो भाग कर दिए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो यह जो हमारा शिव संकल्प सूक्त लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह जो शिव संकल्प सूक्त हमारा लिया गया है, यह जो है शुक्ल यजुर्वेद के वाज सनेही संहिता से लिया गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के वाज सनेही संहिता से यह हमारा जो है शिव संकल्प सूक्त जो है लिया गया है। ठीक है, तो यह हमारा पूछेगा कि शिव संकल्प सूक्त किस वेद से लिया गया है? तो यजुर्वेद वेद के शुक्ल यजुर्वेद के वाज सनेही संहिता से यह लिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा पूछेगा कि जो शिव संकल्प सूक्त है उसका अध्याय क्या है, कौन सा अध्याय से शिव संकल्प सूक्त है? तो इसका अध्याय है दोस्तों 40वां अध्याय। क्या है? 34वां अध्याय। क्या है? कुल 34वां अध्याय से यह हमारा शिव संकल्प सूक्त लिया गया है। और जो है शुक्ल यजुर्वेद में कुल अध्याय कितना है? तो 40 है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में कुल अध्यायों की संख्या 40 है, लेकिन जो 34वां यानी 34 अध्याय है उससे जो है शिव संकल्प सूक्त लिया गया, यानी कि 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त जो है वहाँ पे है। ठीक है, तो पूछेगा अध्याय कौन सा है? तो 34वां अध्याय दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद में कुल टोटल अध्याय कितने हैं? तो 40 है। ठीक, यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनता है। अध्याय पूछेगा शिव संकल्प सूक्त किस अध्याय से लिया गया है? तो 34 अध्याय से। शुक्ल यजुर्वेद में कुल अध्यायों की संख्या क्या है? तो 40 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछेगा इसके देवता कौन है, यानी शिव संकल्प सूक्त के देवता कौन है? ठीक है, तो मन कौन है? इसके देवता जो है मन है, इनको मनस कहा जाता है। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त के देवता पूछेगा तो मन है, मनस नाम से इनको संबोधित किया जाता है। अगला है पॉइंट हमारा है ऋषि पूछेगा शिव संकल्प सूक्त के ऋषि कौन है? तो याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो हमारे हैं ऋषि हैं। कौन है? शिव संकल्प के ऋषि कौन है? तो याज्ञवल्क्य है। ठीक है, देवता कौन है? मन है। ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य है। किस वेद से लिया गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया, वाज सनेही संहिता से है। और जो है ये जो है कौन से देवता हैं? तो मन है। किस अध्याय से लिया गया है? तो 34 अध्याय से लिया गया है। और जो है शुक्ल यजुर्वेद में कुल अध्यायों की संख्या 40 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो है शिव संकल्प सूक्त में छंद कौन सा है? तो छंद क्या है? छंद हमारा त्रिष्टुप है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने पढ़ा है सूक्तों को पढ़ाया दोस्तों, हमने बार बार यही कहा कि सभी जो है जितने भी सूक्त अभी तक हम पढ़े हैं सभी में हमारे त्रिष्टुप है। ठीक है, 2-3 जो है सूक्त है उसमें अनुष्टुप पाया जाता है, साथ में त्रिष्टुप है। जैसे पुरुष सूक्त में हमने बताया कुल 16 मंत्र है, जिसमें 1 से 15 तक त्रिष्टुप है, और जो है 16वां नहीं सॉरी जो है 1 से
15 तक अनुष्टुप है और जो है 16वां त्रिष्टुप है। ठीक है, संज्ञान सूक्त में हमारा जो है तीसरा मंत्र त्रिष्टुप, यानी कुल मंत्र 4 है और उसमें तीसरा मंत्र जो है त्रिष्टुप है। ठीक है, तो त्रिष्टुप जो है करीब करीब सभी हमारे सूक्तों में प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है पूछेगा शिव संकल्प सूक्त में कौन सा छंद है, तो त्रिष्टुप है। ठीक है, मंत्र कितने शिव संकल्प सूक्त में मंत्रों की संख्या कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 मंत्र है शिव संकल्प सूक्त में। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा सामान्य परिचय है शिव संकल्प सूक्त से। ठीक है, क्या हो गया कि जो है पूछेगा शिव संकल्प सूक्त किस वेद से है, तो शुक्ल यजुर्वेद के वात्सनेयी शाखा से है। और जो है शुक्ल यजुर्वेद किस अध्याय से, 34वें अध्याय से। शुक्ल यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय, तो 40 अध्याय हैं। देवता कौन है, मन है। ऋषि कौन है, याज्ञवल्क्य है। छंद कौन सा है, त्रिष्टुप है। और जो है मंत्र कितने हैं, 6 मंत्र है। टोटल कितने मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं। ठीक है, तो यह समान परिचय हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ विशेषण दिए गए हैं, कुछ विशेष शब्द ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि जवष्ठम, अमृत ज्योति पूछा किसके लिए आया है। ठीक है, अमृत ज्योति किसके लिए आया है, तो मनस के लिए आया है। जविष्ठम किसके लिए आया है, तो मनस के लिए आया है। हित प्रतिष्ठ किसके लिए आया है, तो मनस के लिए आया है। अजिरम किसके लिए आया है, तो मनस के लिए आया है। और जो है प्रजानम, अपूर्वम और यच किसके लिए आया है, तो यह सभी जो है विशेषण मनस का है। किसका है, मनस का विशेष, यानी कि मन का विशेषण है सभी जो है शिव संकल्प सूक्त के जो है इस मंत्रों से लिया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे यह विशेषण है। अमृत ज्योति पूछेगा, किसका विशेषण है, मन का है। हित प्रतिष्ठ पूछेगा तो मन का है। अजिरम, प्रजानम, अपूर्वम और यच, यह सभी विशेषण जो है मन के हैं, यानी मन जो है मनस यानी देवता के मन के विशेषण हैं। ठीक है, तो समान परिचय हो गया शिव संकल्प का और जो विशेषण हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे दूसरा हमारा सूक्त है संज्ञान सूक्त। इसका भी हम समान परिचय देखेंगे दोस्तों, संज्ञान सूक्त का। ठीक है, संज्ञान सूक्त। ठीक है, ये इसमें पूछेगा ऋषि कौन है, देवता कौन है, किस वेद से लिया गया है, कितने मंत्र हैं, यह सभी जो है यहाँ पे हम देखेंगे संज्ञान सूक्त का। ठीक है, तो इसमें संज्ञान सूक्त के देवता ऋषि वेद क्या है, यानी कि संज्ञान सूक्त किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं दोस्तों, तो कुल मंडल की संख्या हमारा 10 है। कितना है, कुछ मंडलों की संख्या हमारा 10 है। तो यह जो है ये जो संज्ञान सूक्त है, ये 10वें मंडल से लिया गया है। ठीक है, लास्ट जो मंडल है 10वां मंडल, उससे जो है संज्ञान सूक्त लिया गया है। ठीक है, तो वेद कौन है, ऋग्वेद। मंडल कौन सा है, 10वां। और मंडल में सूक्त है, कितने सूक्त है, कौन से सूक्त का नंबर है, तो 191। कितना है, 191 जो है हमारा सूक्त है। ठीक है, कितना है, 191 सूक्त है हमारा जो है 10वें मंडल का 191वां जो है सूक्त हमारा जो है संज्ञान सूक्त है। ठीक है, तो पूछेगा संज्ञान सूक्त किस वेद से है, तो ऋग्वेद से है। कौन सा मंडल है, 10वां मंडल है। और जो सूक्त कौन सा, 191। कल हमने पढ़ाया था दोस्तों कि 10वें मंडल से हमारे कई सूक्त आए हैं, जैसे 10.90। ठीक है, 10.121, 10.129। ठीक है, यह सभी जो है 10वें मंडल से जो है हमारे कई जो है बहुत से जो है सूक्त लिए गए हैं। तो यह तीनों जो अभी हमने बताया 10.90, 10.21, 10.29, यह जो है सृष्टि उत्पत्ति सूक्त है, यानी पुरुष सूक्त है, नासदी सूक्त है और जो है हिरण्यगर्भ सूक्त है। तो 10वें मंडल से कई सूक्त हमारे यहाँ पे लिए गए हैं दोस्तों। तो यह जो हमारा जो है संज्ञान सूक्त भी हमारे 10वें मंडल का है और 191वां सूक्त है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मंडल हो गया, सूक्त हो गया, देवता पूछेगा, कहेगा कि संज्ञान सूक्त का देवता कौन है। ठीक है दोस्तों, पूछेगा संज्ञान सूक्त का देवता कौन है, तो संज्ञान है। कौन है, संज्ञान जो है देवता है, संज्ञान जो है संज्ञान सूक्त की। ऋषि कौन है, तो संवन है। इनको अंगिरा ऋषि भी कहा जाता है और संवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंगिरा ऋषि के जो 2 ऑप्शन आ सकता है, संवन ऋषि भी आ सकता है, अंगिरा ना आ सकता है। तो जो है संज्ञान सूक्त के ऋषि शंभवन है और अंगिरा, यानी कि उन्हीं को अंगिरा और शंभवन कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन है, तो शंभवन या अंगिरा। ठीक है, देवता कौन है, संज्ञान है। ऋषि कौन है, शंभवन अंगिरा। छंद क्या है, तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। क्या है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। छंद कितने हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। मंत्र कितने हैं, तो संज्ञान सूत्र में कुछ कुल मंत्रों की संख्या 4 है। कितना है दोस्तों, संज्ञान सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 4 है और छंद अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। ठीक है, और जो है शिव संकल्प सूक्त में मंत्र कितने था दोस्तों, तो 6 था।
ठीक है। शिव संकल्प में 6 मंत्र है, उसमें भी छंद जो है त्रिष्टुप है, और जो है उसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, और जो है मंत्र कितने तो 6 हैं। ठीक, शिव संकल्प में, और इसमें 4 मंत्र हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सामान्य परिचय हो गया। पूछेगा जो है संज्ञान सूक्त किस वेद से है? ऋग्वेद से है। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। कौन सा सूक्त है? 191 सूक्त है। देवता कौन है? तो संज्ञान है। ऋषि कौन है? तो संवन है, अंगिरा भी कहा जाता है। और छंद क्या है? तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। ठीक है। मंत्रों की संख्या कितना है? तो 4 मंत्र है। ठीक है। तो मंत्रों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 4 मंत्र यहाँ पे है। ठीक है। तो 4 मंत्र में यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 मंत्र में कितने मंत्र में हमारे त्रिष्टुप है और कितने मंत्र में हमारा अनुष्टुप है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से 1, 2 और 4 क्या है? हमारा कुल टोटल मंत्र कितने हैं? 4 है। कितने मंत्र है दोस्तों? 4 मंत्र है, जिसमें से पहला, दूसरा और चौथा मंत्र जो अनुष्टुप छंद में है, और जो तीसरा मंत्र है वह त्रिष्टुप है। ठीक है। जो तीसरा मंत्र है वह त्रिष्टुप है, पहला, दूसरा और चौथा मंत्र अनुष्टुप है। ठीक है। तो पूछेगा कि जो है संज्ञान सूक्त का तीसरा मंत्र किस छंद में है? तो त्रिष्टुप है। ठीक है। और जो है संज्ञान सूक्त का कितने मंत्र जो है अनुष्टुप छंद में प्राप्त होते हैं? तो 3 मंत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। इस तरह से प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट है कि संज्ञान सूक्त का तीसरा मंत्र किस छंद में है? तो त्रिष्टुप में है। ठीक है। कुल मंत्र जो है मंत्र कितने हैं? तो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा सामान्य परिचय हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विशेषण है किसका? जो है संज्ञान का। वृषण है। ठीक है। वृषण हमारा है, और जो है जुहूभी है, और आकुति है। ठीक है। यह हमारा विशेषण है किसका? संज्ञान का। वृषण कहा गया है, जुहूभी कहा गया, आकुति कहा गया है। ठीक, इतने जो शब्द है संज्ञान सूक्त के विशेषण है। पूछेगा आकुति की जो है किस सूक्त का विशेषण है? कहाँ प्राप्त होता है? तो यह जो है संज्ञान सूक्त का। जुहूभी कहाँ प्राप्त होता है? किस सूक्त में प्राप्त होता है? तो हमारा ये भी संज्ञान सूक्त में। वृषण कहाँ प्राप्त होता है? तो ये भी हमारा संज्ञान सूक्त में प्राप्त होता है। तो यह सभी जो है हमारे विशेषण है जो है संज्ञान सूक्त के। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा वृषण है, वृषण माने अग्नि होता है। ठीक है। वृषण माने क्या होता है? अग्नि होता है। तो अग्नि विशेषण है वृषण का। संज्ञान का जुहोभी होता है, यानी कि हवन करना। जुहोभी का अर्थ होता है हवन करना। क्या? हवन करना। ठीक है। क्या होता है? हवन करना। आकुति का अर्थ होता है विचार और संकल्प। पूछेगा, आकुति इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आकुति क्या अर्थ है? तो आकुति का हमारा शब्दार्थ होगा विचार व संकल्प। क्या होगा? विचार व संकल्प। विचार या संकल्प। ठीक है। या संकल्प। ठीक है। आकुति का संकल्प। ठीक। तो आकुति का शब्दार्थ पूछ सकता है। आकुति का क्या होगा? विचार कह सकते हैं और संकल्प कह सकते हैं। ठीक है। वृषण क्या अर्थ होता है? अग्नि। जुहोभी का होता है हवन करना। आकुति का अर्थ होता है विचार का। यह सभी विशेषण जो है संज्ञान सूक्त से प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं। संज्ञान सूक्त की कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संज्ञान सूक्त के श्लोकों मंत्रों में क्या प्राप्त होता है, उसके तहत छोटा सा हमने यहाँ पे प्रयास किया है दोस्तों कि कुछ इम्पोर्टेंट बता दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है कि संज्ञान सूक्त राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ठीक है। प्रसार करता है किसका? जो है संज्ञान जो हमारा सूक्त है वह राष्ट्रीय और सामाजिक एकता का प्रसार करता है। यानी कि संज्ञान सूक्त हमारा जो है समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, राष्ट्रीय एकता किस प्रकार हम बनाए रखें, ये सभी जो है ये बातें हमें इस संज्ञान के सूक्तों के मंत्रों से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा हमारा है कि प्रथम जो मंत्र है उसमें अग्नि की स्तुति की गई है। इसमें ऋषि जो है संवन है, उन्होंने अग्नि की स्तुति की है। अग्नि की स्तुति करके उन्होंने धन प्राप्त किया, धन मांगा है, याचना की है कि हमें वह सभी जिनके पास बहुत अधिक धन, वह धन हमें दे दे और उन धनों को वह जो है गरीबों इत्यादि में बांटे। तो यह जो प्रथम मंत्र में जो है अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि की स्तुति की गई है। ठीक है। स्थिति नहीं दोस्तों, स्तुति। ठीक है। स्तुति की गई है। ठीक है। प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है। और जो है यहाँ पे तीसरा है कि दूसरा, तीसरा और चौथे मंत्र में सामाजिक एकता का वर्णन किया गया। पहले मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है दोस्तों, और दूसरे, तीसरे, चौथे में मंत्र में सामाजिक एकता का वर्णन किया गया है कि हम समाज में किस प्रकार एकता बनाए रखें जिससे हमारा समाज जो है अच्छी तरह से चल सके। तो यह जो है इसी मंत्र से हमें प्राप्त होता है संज्ञान सूक्त।
संकल्प मंत्र से। ठीक है, चौथा हमारा है ऋषि इस मंत्र में अग्नि से धन की याचना करता है। जो प्रथम मंत्र में है, इसमें जो है ऋषि जो है अग्नि से प्रार्थना करता है, याचना करता है कि उसे वह धन दे, उसे वह धन प्राप्ति करने के लिए अग्नि की स्तुति करता है। ठीक है, जो पांचवा हमारा है अग्नि देवता का गुणगान किया गया है प्रथम मंत्र में, संज्ञान सूक्त में अग्नि देवता का जो है गुणगान किया गया है। तो यह सभी जो है विशेषताएं हमारी प्राप्त होती हैं संज्ञान सूक्त से, कि संज्ञान सूक्त में आखिर है क्या। तो संज्ञान सूक्त में हमारे सामाजिक एकता के बारे में प्रश्न जो है बताया गया है कि समाज में किस प्रकार हम एकता बनाए रखें। और प्रथम मंत्र में अग्नि की स्तुति की गई है और याचना किया गया है कि वह जो है ऋषि को बहुत अधिक धन प्राप्त हो। ठीक है, और दूसरे तीसरे मंत्र में उन्होंने सामाजिक एकता का वर्णन किया गया है। ठीक, अग्नि देवता का इसमें गुणगान किया, प्रथम मंत्र में अग्नि देवता का गुणगान किया गया और उससे याचना की गई है कि उन्हें धन प्राप्त हो। ठीक है, यह सभी जो है समान परिचय है दोस्तों। यह पूछ देगा सामाजिक एकता का जो सामाजिक एकता का वर्णन हमें किस सूक्त में प्राप्त होता है, तो संज्ञान सूक्त में। जो संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र में किस देवता की स्तुति की गई है, तो अग्नि देवता की स्तुति की गई है। ठीक है, जो है प्रथम मंत्र किस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है, तो प्रथम मंत्र में। दूसरे तीसरे चौथे मंत्र में जो है संज्ञान सूक्त में क्या वर्णित है, तो सामाजिक एकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रथम मंत्र में ऋषि जो है अग्नि से क्या याचना करता है, तो धन प्राप्ति की याचना करता है। यह सभी ऐसे प्रश्न हमारे जो है संज्ञान सूक्त से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आज का जो है समान परिचय था। किससे था, संज्ञान सूक्त से था। और पहला जो था जो है शिव संकल्प सूत्र से था। ठीक है, यह जो है यूजीसी नेट जो है यूजीसी नेट जो है यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी और जहाँ के अगर किसी भी और सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उन सभी के लिए यह जो है हमारा जो है यह जो समान परिचय है, यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूपी पीजीटी और जो है यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट। ठीक, यूजीसी नेट के लिए यह क्लास जो है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये आपका समान परिचय आपको अच्छा लगेगा, जो परीक्षा दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल हम किसी नए टॉपिक को लेकर, यानी कि इसी के प्रश्न उत्तरी को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। इनके मंत्रों को हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय कम है दोस्तों, पेपर नज़दीक है, इसलिए इनके मंत्रों को हम नहीं देखेंगे। सिर्फ प्रश्न उत्तरी को हम लेकर उपस्थित होंगे कल के क्लास में। ठीक है, शिव संकल्प और संज्ञान सूक्त के जो है इसके टॉपिक से हम प्रश्न उत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।